नमस्कार दोस्तों, इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। फ्यूचर पास्ट, राहु और केतु, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके, केतु बताता है आपका पास्ट लाइफ पैटर्न, स्पिरिचुअल डिटैचमेंट। राहु बोलता है मटेरियल डिज़ायर, फ्यूचर। ये सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन अगर मैं सोशल कमेंट्री करूं, दुनिया का कमेंट्री करूं, तो इट इज़ एक्चुअली लाइक, अगर आप देखेंगे केतु इज़ मोर लाइक आइडेंटिटी कास्ट पॉलिटिक्स। ये चैट में ही पूछ लूँगा हिंदी में, राइट। आइडेंटिटी कास्ट इंडिविजुअल पॉलिटिक्स, हिंदी 300 वर्ड्स। पहचान, जाति और व्यक्ति की राजनीति। भारतीय समाज में पहचान का प्रश्न हमेशा गहराई से जुड़ा रहा है। व्यक्ति की पहचान केवल उसके नाम या कर्म से नहीं, बल्कि उसके जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रीय पृष्ठभूमि से भी बनता है, राइट। यही कारण है कि भारत में राजनीति केवल विचारधारा की नहीं, बल्कि पहचान की राजनीति है। इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट पॉलिटिक्स, इट्स ऑल्सो अबाउट रूट्स। जैसे कि मैं बस 10 दिन पहले या 5 दिन पहले एक इंटरव्यू देखा था, कोई बहुत बड़ा थिएटर ओनर है बिहार का। वो बता रहा था कि 90s तक मूवीज़ जो हैं उसमें गाने होते थे, राइट। जैसे कि साजन, वेरी फेमस हिट, राइट, एंड ऑल द गोविंदा मूवीज़, राइट। बहुत सारे मूवीज़, सलमान, शाहरुख, हर मूवी में 4 या 5 गाने होते थे, एंड वो उनका आइडेंटिटी था। एंड पीपल इन बिहार, यूपी, नॉर्थ इंडिया, अहमदाबाद, गुजरात, राजस्थान, वो मूवी इसलिए देखने जाते थे उसमें कोई अच्छा गाना हो। ओके, इनफैक्ट गानों के परदेसी परदेसी जाना नहीं, पिक्चर तो वैसे बकवास था, राजा हिंदुस्तानी, बट परदेसी परदेसी बिकेम सुपर हिट, राइट। और वो फेमस किसिंग सीन ऑल्सो, करिश्मा कपूर एंड आमिर खान। तो वो क्या हुआ, राम गोपाल वर्मा जो है, ही इज़ लाइक राहु फिगर। प्रोग्रेस के नाम पे उसने एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया हिंदी मूवीज़ में। ओके, साउथ से आया वो, मेरे ही क्या बोलते हैं स्टेट से, आंध्रा से। वो गया, ही स्टार्टेड मेकिंग मूवीज़ विदाउट सॉन्ग्स। अगर सॉन्ग भी डाला वो आइटम सॉन्ग रहेगा या मूवी के अंत में रहेगा। धीरे धीरे सब उसका कॉपी करने लगे और थोड़ा कन्फ्यूजन भी शुरू हो गया। एंड उस टाइम करण जौहर को भी मजाक करना, मतलब करण जौहर का मजाक उड़ाना शुरू हुआ। धीरे धीरे क्या हुआ कि ऐसे मूवीज़ आने लगे, सो कॉल्ड कंटेंट मूवीज़, जिसके वजह से वो फॉर्मूला या फॉर्मेट जो था पहले का वो ये हो गया। तो ये मेरी बातें नहीं है, उस बिहारी प्रोड्यूसर का बातें हैं। एंड ठीक उसके 4 दिन के बाद एक दीवाने की दीवानियत, इट इज़ ओल्ड स्टाइल मूवी, एक दीवाने की दीवानियत। आई मेड अ वीडियो ऑन दिस, राइट। गाने, अच्छे गाने, जब मैंने 3 गाने सुने तो तीनों अच्छे हैं। मूवी बोल रहे हैं कि रिग्रेसिव है, टॉक्सिक है, पूरा लड़की के पीछे ही पड़ा है, लड़की नो बोल रही है। जबकि अगर आप देखेंगे तापसी पन्नू का वो कौन सा मूवी था, पिंक, उसमें बोलते हैं नो का मतलब नो होता है, नो का मतलब हानि होता है। अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना। तो ये जो नो का मतलब नो है, लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, लड़के कुछ भी कर सकते हैं। आज क्या हो रहा है कि जेनजी के ज़माने में यू कैन हैव मल्टीपल पार्टनर्स, यू कैन हैव मैनी थिंग्स इन द नेम ऑफ प्रोग्रेस। सो जब भी राहु का प्रभाव ज़्यादा एक्सट्रीम चला जाता है तब केतु आता है बैलेंस करने। जब केतु का प्रभाव एक्सट्रीम चला जाता है तब राहु आता है बैलेंस करने। यही मेरा टॉपिक है। तो एक तरफ यू हैव राहु टाइप ऑफ, क्या बोलते हैं, वर्ल्ड चेंज लास्ट 10-20 ईयर्स में। ओके, एक तो इंस्टाग्राम आ गया, मल्टीपल पार्टनर्स आ गए, मल्टीपल क्या बोलते हैं, नो शादी,
फॉर एग्जाम्पल, शादी हमारा सोसाइटी का एक बेसिक फंडामेंटल एस्पेक्ट था, राइट? पहले वो प्यार करे ना करे, बस थोड़ा देखा, मतलब अरेंज मैरिज की बात कर रहा, नॉट लव मैरिज, देखा, कभी कभी देखे भी नहीं, शादी हो गया, और बिना पसंद के भी वो 30-40 ईयर साथ में रहे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। सो दैट इज़ द केतु, दैट इज़ द सोसाइटी। केतु का मतलब इधर पास्ट है, सोसाइटी है। एंड दूसरी तरफ है, धीरे धीरे क्या हुआ कि वुमेन राइट्स, ओके, इवन मैन राइट्स, जैसे कि अतुल सुभाष का केस हो गया, जहाँ वो सुसाइड कर लिया क्योंकि उसकी वाइफ उसको तंग कर रही थी। मैरिज का इंस्टीट्यूशन के ऊपर ही एक धब्बा लग गया कि मैरिज इंस्टीट्यूशन है, शुड बी देयर और नॉट देयर। तो क्या हुआ, तो एक टाइप का बैटल है राहु और केतु के बीच में। केतु बोलता है पुराने स्टाइल में सोशलिज्म या पुराने स्टाइल में सोसाइटी होना चाहिए, आइडेंटिटी, कास्ट, धर्म, जात, लाइक ओके आई एम हिंदू, आई एम ए मुस्लिम, फिर हिंदू में भी ओके आई एम ब्राह्मण, आई एम क्षत्रिय, उसमें भी ओके मैं इसी टाइप के ब्राह्मण से ही शादी करूंगा, मैं दूसरे इससे मिंगल नहीं होऊंगा। जैसे कि मैं क्या बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ना, जैसे कि हमारे साउथ में है स्मार्था ब्राह्मण, देन यू हैव अयंगार वाले ब्राह्मण, फिर अय्यर ब्राह्मण, अच्छा हम अलग हैं, हम एक दूसरे से शादी नहीं कर, ब्राह्मण में भी। सो दैट इज ऑल केतु बिहेवियर। राहु का क्या है ना कि आप किसी से भी शादी कर लो या लिव इन कर लो। लिव इन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ राहु, क्योंकि राहु क्या करता है, मिक्स करता है सब चीज़ों को। वो क्या बोलता है, राहु ये बोलता है अच्छा फॉरेनर है, क्या बात, कौन सा, क्या प्रॉब्लम हो गया, कर लो शादी, प्यार है ना। जबकि राहु के पास हार्ट है ही नहीं, क्योंकि राहु का सिर्फ सर है, बॉडी नहीं है ना ताज्जुब की बात। केतु के पास हार्ट है, ब्रेन नहीं है, लेकिन वो बोलता है हमें आइडेंटिटी में रहना है, अपने समाज में रहना, समाज को डिफाइन करता है, पास्ट को डिफाइन करता है, पास्ट ऐसा ही होना चाहिए, जो भी सोशल स्ट्रक्चर्स हज़ारों सालों से आ रहे हैं वो सही हैं, ये बोलता है केतु। राहु बोलता है नहीं नहीं, सबको मिक्स करो, सब चीज़ों को मिक्स करो, रीमिक्स करो, मिक्स करो, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, इंडिया, पाकिस्तान, पाकिस्तान लड़की पसंद आ गई, कर लो, अगर उससे प्यार हो गया तो। दैट इज ऑल राजू हिरानी टाइप ऑफ लिबरलिस्ट टाइप ऑफ मूवीज। देन यू हैव दिस टाइप ऑफ मूवीज। लेकिन देखिए, एक दीवाने इट्स नॉट बैड मूवी, लेकिन इसमें सिर्फ अगर एक आपत्तिजनक बात है, वो ये है कि पहले जैसे इंडियन मर्द होते थे, अभी भी हैं बहुत सारे लोग, कि लड़की ना बोल रही है फिर भी आप उसको पीछा कर रहे हो। और इसी बात की वजह से ऑस्ट्रेलिया में केस हुआ था, इंडियन इन ऑस्ट्रेलिया, जज स्कोल्डेड एज ही was stalking ऑस्ट्रेलियन गर्ल। ये आई थिंक 3-4 साल पहले कुछ केस हुआ था। इंडियन मैन स्टॉकिंग, हाँ 2015, नॉट इवन 2000। तो 2015 में क्या हुआ, एक 32 ईयर्स का बंदा संदेश बागला, हु हैड मूव फ्रॉम इंडिया टू स्टडी अकाउंटिंग, was accused of stalking 2 ऑस्ट्रेलियन वुमेन इन होबार्ट, तास्मानिया, वो एक आइलैंड है ऑस्ट्रेलिया में। उनको स्टॉक कर रहा था, पीछे पड़ गया था। बलीगस लॉयर बोला कि बॉलीवुड फिल्म में जहां मर्द रिलेंटलेसली लड़कियों के पीछे भागते हैं और उनका प्यार पाने के लिए, जैसे कि अभी एक दीवाने के दीवानियत में है जहां अपना हीरो रिलेंटलेसली इसको परस्यू करता है, लास्ट में मर भी जाता है, और सारे थिएटर में जो भी लोग हैं सब इसके हीरो का बिहेवियर से उनको कोई आपत्ति नहीं है। 90% जनता ऐसे ही है। ये सुपर हिट होने का कारण क्या है कि कहीं ना कहीं मर्दों को इंडिया में यही लगता है कि जब तक हंसी तो फंसी, जब तक वो हाँ नहीं बोलेगी मैं उसके पीछे ही पड़ा रहूँगा। मतलब कंसेंट नाम का कोई चीज़ नहीं है, परमिशन का नाम का कोई चीज़ नहीं है। लड़की बोल रही है मुझे पीछा मत करो, मेरा सर मत खाओ, हाँ मैं ऑलरेडी मतलब किसी और से प्यार करती हूँ या किसी से प्यार नहीं करती लेकिन तुमसे प्यार नहीं करती, तो आपको क्या करना चाहिए। लेकिन इंडिया में कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं, काफ़ी लड़कियां, नॉट कुछ, जिनको पसंद है ये सब, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसे बनाया गया कि अच्छा जब लड़का जब मेरे पीछे पड़ रहा है मतलब मैं डिज़ायरेबल हूँ, वरना मुझे कौन देखेगा।
मैं खूबसूरत लड़की एंड नॉर्मल लड़की दोनों की बात कर रहा हूँ। खूबसूरत लड़की तो वैसे भी खुश है क्योंकि उसके पीछे तो 50 लोग पड़े हुए हैं, अब उसके पास चॉइस भी है। एवरेज लुकिंग लड़कियां वो सोचेंगे अरे एटलीस्ट मेरे पीछे तो कोई पड़ा है, और या तो टाइम पास करेगी या उसके बाद शादी करेगी, जो भी है। सो दिस इज द क्लासिक बैटल बिटवीन केतु एंड राहु। राहु वांट्स मिक्सिंग, फॉरेनर चलेगा, दूसरा कास्ट चलेगा, दूसरा ये जाति चलेगा, साउथ इंडियन चलेगा, नॉर्थ इंडियन चलेगा, वेस्ट इंडियन चलेगा, इंडिया, कभी कभी इंडियन भी ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ राहु। केतु बोलेगा नहीं नहीं नहीं, एक ही टाइप का। सो दैट इज़ वन। ओके, एंड देन व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स, कमिंग बैक, जाति भारतीय सामाजिक ढांचे की सबसे पुरानी और जटिल परत है। एक व्यक्ति को जन्म के साथ ही वर्ग में बांध देती है। ओके, अभी क्यों इतना डिबेट हो रहा है कि कल की अवतार शुड नॉट बी ब्राह्मण? क्योंकि 90% जनता ब्राह्मण नहीं है इंडिया में, या 95%। इंडिया का ब्राह्मण पॉपुलेशन, इनफैक्ट वर्ल्ड में ब्राह्मण पॉपुलेशन इज ओनली 4%। तो ऑब्वियसली 95% लोगों को ये बात बुरा लगेगा कि कोई ब्राह्मण कल के अवतार बन के आएगा। इसलिए आई थिंक सत्य कहता है नहीं, वो कुल का ब्राह्मण नहीं होगा, वो ब्राह्मण जैसे कार्य करेगा। क्योंकि दिस इज काइंड ऑफ ए फंडामेंटल थिंग कि लोगों को चाहिए कि वो उनसे रिलेट कर पाए। अगर वो ब्राह्मण निकलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, कुल का ब्राह्मण है, ये क्या बात हुई, नो 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 ही कांट बी। आप समझ रहे हैं, पॉपुलेशन ही 4% है, तो वो तो ऑलरेडी हजारों सालों से उन्होंने लोगों को दबाया, नीचे दबाया। तो अभी इसलिए क्या है, एक नया मूवमेंट, कोई बेंगलोर की लड़की है या आई थिंक कर्नाटका की लड़की है, उसने बोला ब्राह्मण्स के लिए एक उसने कुछ शुरू किया, मैं ब्राह्मण हूँ, आई एम प्राउड टू बी ए ब्राह्मण, ऐसे। तो निचले वर्ग ने, वैसे भी अंबेडकर जी ने बहुत काम किया है, तो निचले वर्ग भी धीरे धीरे करके वो भी समाज में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारा ऑपरेशन है। तो अगर हम ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स बात करेंगे तो ऑब्वियसली उनको भी बुरा लगेगा ना, उनको भी लगेगा नहीं 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 हमारे वर्ग से होना चाहिए वो, या दूसरे वर्ग से होना, ब्राह्मण नहीं चलेगा। क्योंकि अगर ब्राह्मण हो गया वे तो वही बात हो गई, लेकिन शास्त्र में लिखा है ब्राह्मण होगा, तो शास्त्र को झुटलाना पड़ेगा। अगर शास्त्र को झुटलाना है फिर वो भी एक प्रॉब्लम, लेकिन वो तब बोलेंगे कि ये सब शास्त्र जो भी हैं ये सब ब्राह्मणों ने लिखा है। अभी कर्नाटका में कांतारा 1 आया, राइट, चैप्टर 1 सुपर हिट। तो मेकर्स के ऊपर एक्यूजेशन है कि आप क्यों वराह अवतार, शिवा, इन सब को क्यों मिक्स कर रहे हो ट्राइबल गॉड से? क्योंकि ट्राइबल जो है वो उनका आइडेंटिटी है, उनके जो गुलिगा या उनका पंजुर्ली देवा, ये सब उनके फॉरेस्ट के, मतलब वन के, जंगलों के देवता हैं। उनके बीच में आप क्या बोलते हैं, शिव और विष्णु, इन सबको ला रहे हो, ऐसे करके एक्यूजेशन है उनके ऊपर। आप लोगों को नहीं पता नॉर्थ इंडिया में, लेकिन साउथ इंडिया में वो बहुत बड़ा इशू हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे मूवी क्यों बना रहे हो जो इतना सेंसिटिव है अबाउट फॉरेस्ट, उनका ट्राइबल, उनका कल्चर, ऐसे एक्सपोज नहीं होना है, वो एक बात है। दूसरा, ये आप ब्राह्मणों का जो रिलीजन है, मतलब हिंदुइज्म और सनातन कब से ब्राह्मणों का रिलीजन बन गया, लेकिन वो ऐसे बोल रहे हैं ब्राह्मणों का रिलीजन है, ब्राह्मणों ने लिखा है। शिवा और क्या विष्णु क्या ब्राह्मणों के देवता हैं कि सबके देवता है, लेकिन वो ऐसे बोल रहे हैं ये ब्राह्मणों का देवता है। सो दिस इज अगेन क्लासिक बैटल बिटवीन, देखिए एक तरफ आपके प्रोग्रेसिव मूवीज, हाँ, गे रिलेशन, लेस्बियन रिलेशन, ये सब, जैसे कि करण जौहर ओपनली बोलता है, राइट, उसके मूवीज ओपनली LGBTQ, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, सब टाइप का, मतलब वो बॉलीवुड का बहुत सालों से चला रहा था राहु वाला थीम। अभी सडनली जैसे कि कांतारा चैप्टर 1, रूट्स, ट्राइबल, फॉरेस्ट, जंगल, देवी देवता, साउथ, सब देवी देवता मूवीज बना रहे हैं, वही सुपर हिट हो रहे हैं। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी दिखा रहे हैं, जैसे कि यश KGF में क्या करता है, लड़की के पास जाता है, लड़की को छेड़ता है, लड़की ना बोलती है, फिर भी वो मतलब ओवर एक्शन करता है, लड़की को वो पसंद आ जाती है। एक दीवाने की दीवानियत, आई डोंट नो, आई हैव नॉट सीन द मूवी, लेकिन अगेन वो लड़की को कंटिन्यूस परेशान करता है। ये पुराने जमाने के मर्द हैं, लेकिन उसको फिर से इधर लाया जा रहा है। इवन एनिमल मूवी एक साउथ इंडियन ने बनाया, राइट, संदीप रेड्डी वंगा, मेरे ही अगेन राज्य का, राष्ट्र, वॉट एवर, एंड ही मेड दिस मूवी एंड ही इज मूवी प्रोडक्शन नेम इज भद्रकाली मूवीज। अगेन काली, आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है,
वो केतु। सो इट इज़ पास्ट। लेकिन तो एक युद्ध, महायुद्ध चल रहा है पास्ट का और फ्यूचर का, प्रोग्रेस का, रिग्रेशन का। तो केतु इज रिग्रेशन। तो फिल्मों में वो थीम चल रहा है, सोसाइटी में वो थीम चल रहा है, कितना प्रोग्रेस है, कितना प्रोग्रेस का मतलब जैसे कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि LGBTQ ये सबको बैन करो उधर अमेरिका में, राइट कोई ट्रेनिंग में या इसमें उसमें LGBTQ का नाम मत लो। ही इज गोइंग टू पास्ट, पास्ट वापस आ रहा है, फ्यूचर रुक गया है, क्योंकि प्रोग्रेस तो चल रहा था, ऐसा नहीं था कि प्रोग्रेस नहीं हुआ, राइट 20-25 सालों में लोगों का विचारधारा चेंज हुआ, लेकिन विचारधारा इतना चेंज हो गया जहाँ डाइवोर्स और ये लिव इन रिलेशनशिप्स ये सब बहुत आम बात हो गई, जिससे समाज पूरा हिल गया। अभी फिर से समाज को स्टेबल करना है तो पुरानी चीज़ें वापस आ रही हैं। लेकिन उसमें भी डिबेट है, क्या पुराना अच्छा था, सच में अच्छा था? जो दो लोग शादी करके 40-50 साल साथ जी रहे हैं लेकिन दोनों खुश नहीं हैं, क्या वो अच्छा है? जैसे सती प्रथा, सती प्रथा वॉज बैड, क्योंकि आदमी जो है वो बुढ़ा है 90 साल का, वो मर गया, उसकी बीवी है 20 साल की, वो जाके उस पर जंप कर ली फायर के ऊपर। तो राजा राम मोहन राय एंड ऑल वो राहुइश थॉट्स कि फ्यूचर अच्छा होना चाहिए करके दे एबॉलिश सती प्रथा। जो सती प्रथा को सपोर्ट करते हैं उनको तो बुरा ही लगेगा ना कि हमारे प्रथा के अंदर ये क्या बोलते हैं ब्रिटिशर्स टांग अड़ा रहे हैं। तो ब्रिटिश उधर राहु हो गया, राजा राम मोहन राय इंग्लिश एजुकेटेड, वो ये हो गया, राहु हो गया। उस टाइम के ज़माने के समाज में वो सब, जैसे कि मंगल पांडे का इशू हो गया। तो ये सब से की वजह से क्या हुआ, मंगल पांडे के टाइम पे ये सब हो रहा था जहाँ ब्रिटिशर्स इंटरफियर कर रहे थे। तो इसलिए दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस कि 1857 का फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, राइट आप समझ रहे हैं ना? सो दिस आर ऑल वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि आइडेंटिटी रूट्स तो मैं इसमें भी डाल देता हूँ, जैसे कि डिवोर्सेस वर्सेस स्टेबिलिटी, नो मिक्सिंग या सेम कास्ट वर्सेस मिक्सिंग। सो सेम कास्ट वर्सेस मिक्स, सो दिस इज द थिंग, ये हर समय चलता रहेगा। वो स्टेबिलिटी कब आएगा वो भगवान ही जानता है। ओके, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स इन सोसाइटी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।